आज हमारे साथ गटर बागीचा के असल मालिक मौजूद हैं और वो कौन है और किन लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया। 1600 एकड़ की जमीन किस तरह से केएमसी और सिंध हुकूमत की मिली भगत से कब्जा हो गया। आइए जानते हैं कि गटर बागीचा की ये जमीन किसने कब्जे में ली और इसके असल मालिक कौन है। इनसे इनके बारे में जानते हैं। सरदार शेर अली खान पठान विलेज जो था वो तो कटते अब ये हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी ज़मीन इसकी बाकी बची है। 400-500 एकड़ पे जी ये कच्ची आबादियाँ बन गई है। आसिफाबाद है, हसरत मुहानी सोसाइटी है और यासीनाबाद वगैरह का कुछ एरिया है और भी अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी रह रहे हैं। ब्रिटिश क्राउन ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पाकिस्तान दिया था या इंडिविजुअल मेरे दादा की ज़मीन दी थी कि सरदार शेर अली खान पठान विलेज जो है वो हम केएमसी को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि इसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए। तो जनाब मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज मेरा ख़ानदान दुख दर्द में जो सच है उस सच को आप लोग सामने ले आए ताकि ये सरदार शेर अली खान पठान विलेज और जो सीवेज फार्म की जो ज़मीन एक साथ मिक्सचर मिल गया है जिसको गटर बगीचा बना दिया गया है पूरी लैंड को, उसको अलग अलग करके हमें हमारा हक दिया जाए। जो हुकूमत की ज़मीन है वो हुकूमत ले, जो हमारी ज़मीन है वो हमें मिल जाए। जनाब केएमसी के ऑफिसर के पास भी गया था, मिनाज साहब उनका नाम था। जनाब मुझे सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने बोला आपको पता है 1-1 इंच के पीछे कराची में पूरी फैमिलियों को कत्ल कर दिया जाता है। कोई गला घोंट के मार दे और लाश बोरी में बंद करके फेंक दे तो वो वाला काम हो गया जनाब हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबिया खुतब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। नाज़रीन, गटर बागीचा के साथ मुंसलिक ज़मीन की असल हकीकत क्या है और कौन इस ज़मीन का असल मालिक है, कौन लोग हैं वो जिन्होंने गटर बागीचा पर अपना कब्ज़ा जमाया और किस तरह किसी की प्रॉपर्टी पर जाली कागजात बनवाकर झूठे केसेस बनाकर इसको अपने नाम किया। केएमसी और सिंध हुकूमत की मिली भगत ने कैसे इस ज़मीन पर कब्ज़ा रचाया, इसके मालिक से आज हम जानेंगे कि क्या है असल हकीकत। गुज़िश्ता कई सालों से धक्के खाने के बावजूद आज भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो जानेंगे आज इनसे सारी तफसीलात। आइए जानते हैं कि गटर बागीचा की ये ज़मीन किसने कब्जे में ली और इसके असल मालिक कौन है। इनसे इनके बारे में जानते हैं। जनाब ये मेरा नाम है सरदार शेर अली ख़ान। मैं जनाब सरदार शेर अली ख़ान जो हमारे बड़े होते थे वो वाली कंधार भी थे। पूरा नाम उनका अमीर सरदार शेर अली ख़ान था और वो यहाँ पे मूव हुए थे तकरीबन गालिबन कोई 1878 में। कराची आए थे वो यहाँ पे और कराची आकर के उन्होंने यहाँ पे जब रिहाइश पजीर हुए थे तो उन्होंने ओल्ड गोलीमार वाला एरिया जो है सेलेक्ट किया था। क्या कह सकते हैं कि जनाब जब पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अरसे बाद जब हमने इसको क्लेम नहीं किया था, क्योंकि मेरे वालिद 47 में पैदा हुए थे, मेरे दादा की 51 में डेथ हो चुकी थी, 4 साल का बच्चा क्या क्लेम कर सकता है जी। तो 55 में इसको गवर्नमेंट ने सारा म्यूनसिपल गार्डन कर दिया था। इधर बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त नारियल के, अंगूर के, सेब के, मुख्तलिफ़ किस्मों के बागात थे। बड़े ज़बरदस्त परिंदे आते थे यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते थे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जी, मेरा ख़ानदान जो है वो मोहम्मद ज़ई ख़ानदान है। 125 साल हमने तकरीबन अफ़गानिस्तान पे हुकूमत की है। उसके बाद कुछ वजूहात थी जिसके बिना पर दादा हमारे यहाँ पर आ गए थे। वो सारी चीज़ें 1922 का मैप है जनाब, उसमें सारी चीज़ें मेरे दादा के नाम के साथ मेंशन है। सरदार शेर अली खान पठान मेरे दादा का नाम है जी और वो पूरा नाम के साथ वो विलेज मेंशन है मैप में जी। फिर उसके बाद कौन से मैप में मेंशन है? 1922 का मैप है जी। प्रोपोज प्लान कराची है, प्लान नंबर 6 जी। ब्रिटिश दौर का मैप है, उसकी ब्रिटिश लाइब्रेरी से वेरिफिकेशन भी हो चुकी है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जी रह रहे हैं। कुछ ने कब्ज़ा कर लिया है, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ जनाब लड़ रहे हैं, कुछ इसमें 2 लोग शहीद भी हुए हैं। अब इसमें हम बहुत सारी ये दोस्त, अब मुझे पता नहीं था क्योंकि हम थे हैदराबाद में। मेरे वालिद साहब की सर्टिफिकेट्स स्कूल के पढ़े हुए हैं, पब्लिक स्कूल हैदराबाद से मेरे वालिद साहब पढ़े। हम लोग सेंट बोनावेंचर स्कूल से पढ़े, FG पब्लिक स्कूल से पढ़े, मॉडल कॉलेज से इंटर किया मैंने, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने BBA किया। फिर हमें 2 साल पहले एक मैयत थी, उसमें हमें पता चला कि ये भी हमारी ज़मीन है। कितने एकड़ रकबे पर है? तकरीबन ये 1600 एकड़ का रकबा है जनाब। 1660 एकड़ का कहते हैं कि ये रकबा है। और ये जनाब देखें, हमें इस वजह से पता नहीं चला कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ताउन की बीमारी आई थी 19th सेंचुरी में। हम तो जनाब पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। और कराची के जो मुकामी बाशिंदी लोग हैं उनको सबको पता है कि यहाँ पे ताउन की बीमारी आई थी।
उसमें जो हमारी यहाँ पे हवेली थी, हमारा सारा ख़ानदान रहता था, उनकी 3-4 अमवातें एक हफ़्ते के अंदर हो गई थी। तो ये सब लोग जो हमारी फैमिली वाले थे, ये लोग यहाँ से कराची से सब हवेली को लॉक वगैरह लगा करके सिंध मूव हो गए थे। हमारी सिंध में सक्खर में हमारा घर था। 2 साल पहले यहाँ पे हमें पता चला, फिर मैंने जो रिसर्च की तो उसका जनाब ये पता चला कि जी वो तो सरदार शेर अली ख़ान पठान विलेज जो था वो तो कटते अब ये हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी ज़मीन इसकी बाकी बची है। कोई जनाब कुछ कहते हैं कि 600 एकड़ के करीब साइट एरिया को दे दी थी जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था। उसके अलावा तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कोई 400-500 एकड़ पे जी ये कच्ची आबादियाँ बन गई है। आसिफाबाद है, हसरत मोहानी सोसाइटी है और यासीनाबाद वगैरह का कुछ एरिया है। परदादा को ज़मीन मिली थी जी, उनका 1897 में डेथ हो गई थी, जिसके बावजूद ये ज़मीन हमारी थी। मेरे दादा वाले यहीं पर ही होते थे। 1922 के मैप में भी इसीलिए हम मेंशन है, 1940 के मैप में भी बेंगलोर के साथ हम इसीलिए मेंशन है। हमारा घर था, हवेली थी, बल्कि घर क्या था, हवेली थी। हवेली के अंदर इतना सामान पड़ा हुआ था। सरदार साहब की तो कौन देखता था वो सारी चीज़ें? सब यहाँ पे बहुत सारे जो सरदार साहब के लोग थे वो देखते थे, फिर हमारे दादा के लोग थे वो देखते थे, बागात संभालते थे विद द टाइम बिंग, क्योंकि वो चले गए थे सक्खर। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वालिद साहब वाले छोटे थे तो ना वालिद साहब वालों को इधर का किसी को पता था ना कुछ था, तो फिर वो जो संभालते थे ज़मीनें जी, उनका भी इंतकाल हो गया। वायसराय और गवर्नर जनरल इंडिया मतलब जो है वो ना मैंने लिखी है ना आपने लिखी है, वो एक अथेंटिक चीज़ है जी। वो उसकी किताब में लिखे हुए हैं कि क्या क्या मेडल्स मिले थे, वो बेल्ट्स मिले थे गोल्ड के, स्वॉर्ड। वायसराय की कौन सी किताब है? जी वायसराय होते थे SD लाइटन, गवर्नर जनरल इंडिया भी थे, 1878 में थे गालिबन जो है, उनकी बुक भी है। एट द एंड ऑफ द 90s में ये हुआ जनाब कि फिर जो हमने देखा कि हमें तो पता नहीं था, फिर ये KMC ऑफिसर सोसाइटी यहाँ पे कोई लॉन्च हो गई है। फिर उसके ऊपर जो है शहरी NGO थी वो काफ़ी लड़ते रहे, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि इसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए। तो जनाब मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से, आर्मी चीफ से, जितने हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक शाही बंदा हूँ, मैं भी उसी तरीके से आपसे अपील करता हूँ। आज मेरा ख़ानदान दुख दर्द में, कल हमारे भी बड़ों ने हुकूमतें की थी, आज आप लोगों की हुकूमत है। आप लोग भी खुदारा हमारी आवाज़ बने। आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत और KMC की ये जो ज़मीनें हैं ये आपकी हैं, इस बात का क्या प्रूफ है? कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? कोई आपने इस पे वर्कआउट किया है या ये सिर्फ हवा में हो रही है बात? नहीं, देखें प्रूफ तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ब्रिटिश मैप मौजूद है और ब्रिटिश मैप में ब्रिटिश लाइब्रेरी से वो वेरीफाइड हुआ है, जिसमें हम नाम के साथ मौजूद हैं, और तो 1922 के मैप में भी और 4046 के मैप में भी। और वो 46 का मैप में जिसकी आपसे बात कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, वो KMC का अप्रूव्ड मैप है जी, जो कि उन्होंने अपनी इस ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी, जो कि 2 नंबर उनकी ऑफिसर सोसाइटी थी, मैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उनकी उस अलॉटमेंट को। तो वो उन्होंने जी मिक्सचर बनाया हुआ था उसका, और मैं आपको अभी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने ले जा रहा हूँ जो कि मैंने एप्लीकेशंस मैंने मूव की हुई हैं। तकरीबन उसको भी 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को एप्लीकेशन दी थी, चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन दी थी, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास में गया था, कमिश्नर साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनफॉर्चुनेटली एक कार्रवाई हुई है, कमिश्नर कराची साहब ने एक लेटर निकाला था कि जनाब इनकी जो इंक्वायरी आई है उसके ऊपर जो है आप मुझे हमें DC को उन्होंने लिखा था, DC केमाड़ी को और म्यूनसिपल कमिश्नर को, कि इसके लेटर के ऊपर जो है आप हमें इस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करके बताएं और जो सही लीगल चीज़ है उसका आप हमें मतलब जवाब दें। इसके ऊपर भी कोई आज तक मैं इंतज़ार करता रहा, कोई जवाब नहीं आया है जी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे नक्शे जमा हो गए, सब कुछ जमा हो गया है। अब इस ज़मीन पे 2 मर्डर भी हो चुके हैं। ये सारी मेरी दरख्वास्त है, आप देख लें। ये सारा सरदार शेर अली ख़ान जी पठान विलेज है, इसका पूरे ये नाम के साथ इसमें मेंशन है। शेर अली ख़ान बेंगलोर है जी, ये 1940 का मैप है जी। उसके बाद ये 55 का मैप है, म्यूनसिपल गार्डन हो जाता है जी। ये सारी आपकी ज़मीन जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये करारदाद नंबर 38 है, ये मुशर्रफ साहब के दौर में पास हुई है जनाब, और 20 मई 2002 को ये साइट टाउन काउंसिल ने करारदाद पास की है, इसी ज़मीन के हवाले से पास किए। जंग अखबार का में इश्तिहार आया था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दिया था कि हर कोई अपने अपने इलाकों के जो पार्क हैं उसके नाम हमें तजवीज़ करके भेजे। तो इसमें पूरी साइट टाउन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने पूरा ये उसमें मेंशन किया है कि 1922 के बने कराची के नक्शे में बिल्कुल वाज़ेह है सरदार शेर अली साहब का गाँव,
और जो गटर बगीचा पार्क का नाम है वो मरहूम सरदार शेर अली खान पार्क तजवीज़ करके भेजा है मतलब उन्होंने। अब आप प्रूफ कैसे करेंगे कि ये ज़मीन आपकी है? दूसरे मैप में सरदार शेर अली खान की हवेली मौजूद है, जो ब्रिटिश मैप में शेर अलीज़ बेंगलो करके मेंशन है जी। उससे आगे उनकी जनाब मस्जिद थी शेर अली मस्जिद, वो भी मौजूद है, जो आपने वीडियो भी बनाई, और उसका ये बिल भी मेरे पास सामने मेरे हाथ में पड़ा है, जो आज तक उनके नाम पे आता है। बिजली का बिल है, जामा मस्जिद अमीर शेर अली खान के नाम पे आता है। हम एक तरफ तो देखते हैं सरदार शेर अली खान पठान विलेज है, शेर अलीज़ बेंगलो है, दूसरे नक्शे में हमें एकदम से फ़ौरन देखने को मिल जाता है केएमसी डिस्पेंसरी। केएमसी ने ना हमसे इजाज़त ली, ना हमसे हमारे बड़ों से किसी ने इजाज़त ली है। अब अगर हम केएमसी के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाने जाते हैं तो मसला सारा ये है कि वो बोलते हैं जी आप 60-70 साल पहले की एफआईआर इस वक्त कटवाने आए जी। कभी मैं वेस्ट ऑफिस डीसी साहब के पास, कभी किसी ऑफिस, कभी हैदराबाद शहबाज कमर्शियल ऑफिस जी, कहाँ मैंने धिक्के नहीं खाए, कहाँ मैंने सोर्सेज नहीं लगाए जी। कोई रिकॉर्ड हमें इस ज़मीन का नहीं मिल पा रहा है। सब यही कहते हैं कि जी इस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं है? केएमसी ऑफिसर सोसाइटी बन रही थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट मार दिया है, खुदा जाने आग में उसको लगा दी या उसको क्या कर दिया। केएमसी वाले कहते हैं कि हमें ब्रिटिश क्राउन ने ये ज़मीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। तो मैंने उनसे अर्ज़ ये किया, मैं केएमसी के ऑफिसर के पास भी गया था, मिनाज साहब उनका नाम था जनाब, डायरेक्टर ऑपरेशंस गटर बगीचा है। उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने बोला आपको पता है 1-1 इंच के पीछे कराची में पूरी फैमिलियों को कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने आपसे ये बात? बिल्कुल, ये मैं आपको बाकायदा हल्फियन ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं आपको हल्फियन में मतलब जो है खुदा को हाजिर नाजिर जान करके ये बात कह रहा हूँ, और मैं कलमा पढ़ के भी ये मैं बात कर सकता हूँ। उनको मैंने ये बात बोली कि जो रात कब्र में वो कोई नहीं मिटा सकता है, वो अल्लाह ताला ने हमारे जब पैदा हो रहे थे उसी वक्त हमारे लिए लिख दी थी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्लियरली ये बात कर दी, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मोड़ पे सच बात की। वैसे तो हुकूमत से हमें कोई मतलब उम्मीद अच्छी नहीं है, पर ये शुक्र है कि उन्होंने एक ये अच्छी बात कर दी कि जो गटर बगीचा जो है, जो मेन गटर बगीचा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी ज़मीन जो सरकारी दस्तावेज़ात के साथ है वो 162 एकड़ की है जी। 162 एकड़ की जब सरकारी ज़मीन के उनके पास दस्तावेज़ात है तो जी बाकी ज़मीन तो हमारे दादा परदादा के नाम की है, सरदार शेर अली खान पठान। खुद मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो केएमसी की जो ज़मीन है अपनी वो सिर्फ 162 एकड़ पर जी। केएमसी की ज़मीन जो मतलब केएमसी से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो ज़मीन है वो मतलब 162 एकड़ की है, जो विद डॉक्यूमेंट्स है, और जो बाकी विदाउट डॉक्यूमेंट्स है वो तो उस पर तो मतलब उन्होंने वैसे ही दावा किया हुआ है, उनसे उसका कोई ना रिलेशन है और ना कोई ऐसी चीज़ है। वो तो हमारे परदादा की लैंड है जो ब्रिटिश मैप में वाज़ेह है। काफ़ी सारे वकील साहब से मुलाकात की, मीटिंगें की, बैरिस्टर साहब से, एडवोकेट साहब से, वो सब यही कहते थे कि शेर अली रिकॉर्ड हो तो हम लोग तुम्हारे साथ मतलब कर सकते हैं कुछ काम जो है। अब रिकॉर्ड तो मैं ढूंढ करके थक गया हूँ जनाब। अब रिकॉर्ड या तो मतलब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है या तो हमें ऊपर आसमान से गिरा दे, या फिर उम्मीद मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि वो हमें अपने बलबूते के ऊपर और हमें अपने तरीके से, हुकूमत के तरीके से जो असल रिकॉर्ड है इस ज़मीन का वो निकाल लें, तो जी दूध का दूध पानी का पानी सब साफ़ हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस ज़मीन की इन्वेस्टिगेशन हो। द न्यूज़ में पेज नंबर 13 पे ये पूरी स्टोरी छपी है जी, और उसमें गटर बगीचा के हवाले से या आपके हवाले से? गटर बगीचा के हवाले से छपी है। उसमें हमारे दादा का भी परदादा का भी जिक्र आया है उसमें कि शेर अली खान हवेली होती थी, ये सरदार शेर अली खान पठान विलेज था। मुर्तज़ा वहाब साहब को या आपने वज़ीर आला सिंध से भी बात करने की कोशिश की कभी? मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरे पास उनका मोबाइल का व्हाट्सएप में उनको बाकायदा रेगुलर करता रहता हूँ, जो उनका पर्सनल मोबाइल है। उनको मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे किसी टाइम पे आप बुला लें। आप बैरिस्टर हैं, केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, आप बुला लें। जो हमारी बात है आप हमारा मौक़िफ़ सुने, जो आपकी बात है वो हम सुन लेंगे। उसके बाद कोई आप जो है फ़ैसला कर ले कि ये ज़मीन जो है मतलब ये है तो हमारी ज़मीन है। मुर्तज़ा वहाब साहब व्हाट्सएप पे तो देख लेते हैं जी, उसके बाद वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। आपने K28 की बात की थी, तो ये K28 क्या चीज़ है और इसके हवाले से बताएं। K28 का जब मैंने पता किया तो ये K28 है जी, शीट नंबर होती है, ये पाकिस्तान बनने से पहले होती थी। ये K28 ये कराची 28 ये शीट है जिसमें हमारा लैंड रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें मतलब वो पूरी ज़मीन जो है वो उसमें मेंशन है, और उसके अलावा जो उसके साथ महाजर कॉलोनी थी, जो सरदार साहब के साथ रिश्तेदार आए थे, वो कॉलोनी तक उसमें मौजूद है, और वो नाम के साथ मौजूद है जी कि वो महाजर कॉलोनी भी वहाँ पे मौजूद थी। K28 मतलब बेसिकली कराची 28 शीट नंबर है जी। उस ज़माने में ज़मीनें KMC मतलब डील करता था, तो ये KMC के हवाले से थी K28 शीट। ये KMC में इसका रिकॉर्ड भी पड़ा होगा जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। जो खाली लैंड पड़ी हुई है जी, उसमें जो सरदार शेर अली खान का ख़ानदान है, जो वारिसान है,
वो उनके हवाले की जाए, उनके साथ मतलब जो है कॉपरेशन किया जाए और रिकॉर्ड हमें निकाला जाए, दिया जाए और हमारे साथ मदद की जाए। मैं तो इदारों के थ्रू ही मैंने एप्लीकेशंस भी दी थी और मैं चाह रहा था कि जो इदारे हैं वो सही रिपोर्ट अपनी बना करके दें और जिसमें सच वो लोग बताएं ताकि सच का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ जाए। झूठ जितना बोलेंगे, देखिए इस लैंड को ऑलरेडी 100 साल, हम 2022 में खड़े हुए, 100 साल तकरीबन हो चुके हैं। झूठ देखें आज भी झूठ है, जो सच है वो आज भी सच है। देखें जिधर इंसाफ हो सके, डीजी रेंजर साहब हैं, हमें ऐसा नहीं हो कि कल को हमारी ही लाशें हमारे बच्चे कब्रिस्तानों में ले जाके दफना रहे हो, तो ऐसा भी मतलब नुकसान जो हो गया है हमें ऑलरेडी, इतना खाली ज़मीन पड़ी हुई है उस पर, तो जी हमारा हक है। खाली पैसे तो किसी का ना घर उजाड़ना है ना कुछ करना है, बल्कि जिसका घर है उसको आप आबाद करवाएं। तो मेरी ये अपील है जनाब सब इदारों से।